In this video we're going to talk about average power in AC circuits. लास्ट में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में we will talk about the instantaneous power. ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर जो है वो हमने डिस्कस की थी और मैंने उसके अंदर देखा कि इट कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू टर्म्स. वन इज़ द कांस्टेंट टर्म जो कि रिलेटेड होती है आपके फेज़ एंगल पे रिप्रेजेंट कर रही होती है, और सेकंड जो उसके अंदर टर्म इन्वॉल्व होती है दैट इज़ दी वेरिएबल टर्म, और वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डबल दी फ्रीक्वेंसी होती है. अच्छा, अगर हम लेकिन हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट होती है ना कि ओवर ए टाइम पीरियड कितनी पावर जो है वो किसी सर्किट में कंज्यूम हुई या जो सर्किट ने डिसिपेट की या ऑब्वियसली यूज़ की, तो सो वी नॉर्मली टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एवरेज पावर. एवरेज पावर फाइंड आउट करने का तरीका यही होता है कि जो भी इंस्टेंटेनियस पावर्स जो हैं उस टाइम पीरियड में यूज़ हो रही हैं उन सबको एडअप कर लिया जाए और टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो यू विल गेट दी average power. ठीक है, so if the net energy is divided by the time for one cycle we will get the average power. ठीक है, तो हम यहाँ पे अब नहीं देखा कि इस रिपल वेव फॉर्म, इस ये जो हमने डायग्राम बनाई हुई है इसमें हमने देखा कि हमारी जो एक साइकिल के अंदर मैं अगर देखूँ, ये जो वोल्टेज और करंट की एक साइकिल चल रही है, इसके अंदर अगर मैं देखूँ कि हमारी जो पावर है वो नेगेटिव भी है एज वेल एज पॉजिटिव भी है. सो एवरेज पावर जो होगी ना वो इन सब का टोटल होगी, इसकी नेट होगी. सो दैट विल बेसिकली बी यूज़फुल फॉर अस. सो लेट्स बेसिकली अप्लाई इट. तो हम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटेनियस से. तो इंस्टेंटेनियस पावर जो हमने लास्ट टाइम फाइंड आउट की थी, सबसे पहले हम उसका एक्सप्रेशन लिख लेते हैं. वो ये थी VRMS IRMS cos ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस थीटा. अब सिंपली अगर हमने इसको करना है तो फिर हम इसकी सिर्फ एवरेज कर लेंगे. एवरेज पावर के लिए हम क्या करेंगे, इज वी जस्ट टेक द एवरेज ऑफ दिस एक्सप्रेशन एंड वी विल हैव दिस थिंग. दिस इज कॉल्ड द एवरेज पावर 1/2 पाई. ये टाइम पीरियड है, 0 से 2 पाई तक का हमारा टाइम पीरियड था. इसमें हम इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारी जो इंस्टेंटेनियस पावर. सो लेट्स रिप्लेस इट द वैल्यूज़. वी मे गेट VRMS IRMS ओवर 2 पाई. ये हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कॉस थीटा की टर्म है जो कि कांस्टेंट है. इधर मैं अगर देखूं तो ये इस लिहाज से ये कांस्टेंट ही है क्योंकि ये अल्फ़ा है और ये थीटा के उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कांस्टेंट है. हमारे पास VRMS IRMS ओवर 2 पाई और 0 से 2 पाई कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा माइनस थीटा डी अल्फ़ा. ठीक है, इसके अंदर जो है हम इसको ऑपरेट करेंगे. अच्छा, ये हमारे पास टर्म पूरी बाहर आ जाएगी. VRMS IRMS 2 पाई कॉस थीटा, और इसकी जो है ये होके हमारे पास आ जाएगा 2 पाई, यहाँ पे आ जाएगा. वेयर एज इसको करने के लिए हम करेंगे कि हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कॉस ऑफ, इसको खोलेंगे 2 अल्फ़ा माइनस थीटा. दिस इज विल बी इक्वल टू cos of alpha 2 alpha cos of theta minus sin of 2 alpha cos of theta. ठीक है, यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को यूज़ करेंगे, रिप्लेस करेंगे, तो वी विल गेट माइनस VRMS इसको प्लस कर लें. ठीक है, VRMS IRMS ओवर 2 पाई. तो मैं इधर इसकी वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूंगा. आई विल गेट कॉस ऑफ 2 अल्फ़ा कॉस ऑफ थीटा प्लस साइन ऑफ 2 अल्फ़ा कॉस ऑफ थीटा एंड डी अल्फ़ा. इसमें अगर इंटरेस्टिंगली अगर आप देखें तो इसके अंदर ये जो टर्म्स हैं इसको हम जब एक्सपेंड करेंगे ये तो कट जाएगा हमारे पास, और वी विल एंड अप दिस थिंग VRMS IRMS cos थीटा. और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो VRMS IRMS ओवर 2 पाई. आई विल हैव दिस थिंग. यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि cos ऑफ थीटा इधर निकाल लूँगा और ये 0 to 2 पाई cos ऑफ 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा, और यहाँ पे मैं निकाल लूँगा प्लस cos ऑफ थीटा, और यहाँ पे 0 से 2 पाई साइन ऑफ 2 अल्फ़ा डी अल्फ़ा. ठीक है,
ये जो मेरे पास टर्म आ रही है यहाँ पे ये टर्म्स जो आ रही हैं ये बेसिकली ज़ीरो होंगी। जब आप इसको आप इंटीग्रेट करेंगे फॉर 2 पाई, क्यों ज़ीरो होंगी मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोसाइन की टर्म है, तो जैसे मैंने बताया था कि साइन की टर्म हो या कोसाइन टर्म, उसकी एवरेज वैल्यू है, क्योंकि ये देखें तो इन रियलिटी ये एवरेज वैल्यू है। मैंने प्रीवियसली अभी आपको प्रीवियस वीडियो में हमने एवरेज वैल्यू डिस्कस की थी। दिस इज़ बेसिकली द एवरेज वैल्यू, अगेन दिस इज इक्वल टू एवरेज वैल्यू। फॉर साइन और कोसाइन टर्म्स, फॉर साइन एंड कोसाइन टर्म्स एवरेज वैल्यू इज़ ज़ीरो, क्योंकि ये हो ये रहा है कि ये सब इसका सम हो रहा है। तो चूँकि ये सिमेट्रिकल होती हैं तो इसके सम होने के नतीजे में क्या होगा कि ये ज़ीरो हो जाएंगी, और व्हेन दे विल बी टर्न टू ज़ीरो, तो हमारे पास एवरेज वैल्यू जो किसी भी एसी सर्किट के अंदर यूज़अप होगी, कंज्यूम होगी, वो आ जाएगी। एंड दैट इज़ इक्वल टू P इज़ इक्वल टू VRMS IRMS cos of theta. This will be the average power in AC circuit. So it's very important. और सिंपली हमने पहले इंस्टेंटेनियस पावर निकाली और उसके बाद फिर हमने इससे एवरेज पावर फाइंड आउट कर ली। ये वो यूज़फुल पावर है जो किसी भी एसी सर्किट के अंदर कंज्यूम होती है। इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग बात है, ये जो चीज़ है दैट फैक्टर इज कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ द एसी सर्किट। इट कुड बी फाइंड आउट वेरी इजीली। आप सिंपली इसको कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉस ऑफ थीटा, सॉरी P divided by VRMS into IRMS, that's the cos of theta or the power factor of the AC circuit. तो ये असल में वो पावर होती है जो आपका AC वॉट मीटर जो है वो रीड करता है, ठीक है। ये वो पावर है जो कंज्यूम कर रहा होता है, और ये आप जो है आपने देखा किस तरीके से इंस्टेंटेनियस पावर्स को ओवर ए टाइम पीरियड इंटीग्रेट करके हम लोग जो है वो निकाल लेते हैं। तो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो हमने इसके, मैं समझता हूँ कि एसी सर्किट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं समझने के लिए। और अभी हम इसी पावर्स में आगे देखेंगे कि एसी सर्किट्स की पावर की डिटेल्स क्या होती हैं, वो इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। थैंक यू।